और कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला याकुल तआमक इल्ला तक़ीयुन, तेरा खाना ना खाए मगर परहेजगार आदमी। उलमा इस हदीस को सामने रखते कहते हैं जिस शख्स के दस्तरखान पे देखो पाकीज़ा लोग खा रहे हैं, समझो कि इसका रिज़्क़ पाक है और समझो कि अल्लाह को इसका रिज़्क़ पसंद है, इसीलिए पाक लोगों को खिला रहा है ताकि कल पाक आमाल सर अंजाम दे। और कई लोगों का रिज़्क़ पाकीज़ा लोगों को तो शायद जिंदगी भर नसीब ना हो, लेकिन उनके दस्तरखान पे जाके देख लो तो लफंगे और लुच्चे किस्म के लोग हर वक्त दस्तरखान पे बैठे होंगे, खा रहे हैं। नहीं आएगा तो कोई अल्लाह वाला उनके दस्तरखान पे नहीं। अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। और दूसरा वसीलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। क्या जोड़ो? रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल है, नए रिश्ते बनाना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं मैंने साल में 1 लाख आदमियों से ताल्लुक बना लिए, मैंने 1 साल में 1000 आदमियों से दोस्ती कायम कर दी। मैं कहता हूं ये कोई कमाल नहीं है कि साल में 10,000 आदमियों के रिश्ता बना लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल यह कि जिंदगी भर जिनसे रिश्ता है उनसे रिश्ता निभा के रख ले, ये कमाल है। रिश्ता है उसको क्या रखे, ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह गवाह है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं जो रिश्ता जोड़ेगा मैं उसको अपने साथ जोड़ूंगा, यानी उसका ताल्लुक मुझसे जुड़ेगा। बरादरियों में, रिश्तेदारियों में यह सबसे मुश्किल मरहला है। आप कहेंगे कि हम भी इसी माशरे के लोग हैं, और हमारे पठानों का तो जो सारा दिन आपस में खिटमिट उनकी लगी ना रहे ना, तो उनको पठान कौन कहेगा। तो हम भी इसी मुआशरे के लोग हैं बरादरियों में, लेकिन इसकी तरगीब दी सिलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। अच्छा फरमाया अगली बात वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रातों को उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सोए हों। मखलूक़े खुदा अंधेरी रात में नींद के आगोश में जाके गायब और गुम हो जाए और तू नींद को आंखों से झटक के उठ के रब के सामने खड़ा हो जाए। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, नतीजा क्या निकलेगा? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। ये तालीम पैगंबर दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये तालीम सुनी, कहते हैं जब मैंने आपकी ये तकरीर सुनी तो मैं और करीब आया। अब अगले अल्फाज बुखारी के, वो क्या? मैंने करीब आके कहा अल्लाह के पाक पैगंबर 3 बातों का सवाल करता हूं। कितनी चीजों का सवाल करता हूं? 3 चीजों का सवाल करता हूं। उन 3 का जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। नबी के सिवा उन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछ। मैंने कहा पहला सवाल यह है मा अव्वलु अशरातिस साआ, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी क्या है? फरमाया दूसरा सवाल यह है मा अव्वलु मा याकुलु अहलुल जन्ना, जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे? जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे? उनकी तवाज़ो मेहमान नवाजी किस चीज से की जाएगी? और तीसरा सवाल वो क्या चीज है? व मिन ऐना युशबिहुल वलदु अबाहु व उम्महु, बेटा माँ के हम शक्ल कैसे हो जाता है और बाप के हम शक्ल कैसे हो जाता है? ये कैसे हो जाता है?
कि बेटा या माँ के हम शक्ल होता है बच्चा या बाप की शक्ल पे चला जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये तीनों सवाल सुने तो जवाबन फरमाया, अतानी व अखबरनी जिब्रील आनिफन। ओ अब्दुल्ला बिन सलाम, तेरे सवाल के बाद फौरन जिब्रील ने आकर अभी मुझे जवाब दिए हैं। जिब्रील ने अभी आके जवाब दिए। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने यह सुना तो एकदम कहा, अच्छा ज़ाका अदुल यहूद, ये तो यहूदियों का दुश्मन है जिब्रील। कहा वो कैसे? कहा यहूदियों पे सारे अजाब और सजाएं लाने वाला यही है। और इसी का जवाब सूरह बकरा में अल्लाह ने ये दिया था, कुल मन काना अदुव्वल जिब्रीला। हाँ, जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो और मिकाईल का, फरिश्तों का, तो अल्लाह ऐसे काफिरों का क्या है? दुश्मन है। तो जिब्रील तो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। और यहूद ने यही मुतालबा किया था कि अगर आप पर जिब्रील वही न लेके आता ना, मिकाईल लेके आता, इसराफील वही लेके आता तो हम मान लेते। ये भी उनका एक सवाल था। लेकिन फिलहाल अब्दुल्ला बिन सलाम का सवाल, पहले सवाल का जवाब दिया। फरमाया पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? फरमाया फनारुन, वो आग है, यहशुरुन्नास मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, जो मशरिक़ से लोगों को मग़रिब की तरफ हाँक के ले जाएगी। मशरिक़ से एक आग उठेगी, लोगों को ऐसे हाँकते हुए ले जाएगी। कहाँ तक पहुँच जाएंगे लोग? मग़रिब में जमा हो जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब कि जन्नतियों की पहली खुराक, पहली मेहमान नवाजी किससे होगी? फरमाया फज़ियादतु कबिदिल हूत, के मछली के कलेजे के ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा, वो जन्नतियों की पहली खुराक। उर्दू वाले जब तर्जुमा करते हैं तो वो यूं कहते हैं कि मछली के कलेजे का कबाब अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह अकबर, ये तवाज़ो होगी। आप कहेंगे मछली नहीं मिलती गरीबों को, तो फिर मछली और फिर उसका कलेजा और उसका कबाब। भाई जन्नत की बातें ही कुछ हो रहे हैं। और तीसरा सवाल कि बच्चा माँ बाप में से कभी माँ की सूरत और कभी बाप की सूरत कैसे इख्तियार कर लेता है? फरमाया सुन, जब माँ बाप यानी मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा मर्द के हम शक्ल, अगर औरत का पानी पैल कर जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा माँ का हम शक्ल होता है। जब तीनों सवालात के जवाब दिए तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे हाथ आगे कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। काश वक्त होता, मेरा मजमून तो तवील है, लेकिन आखिरी जुमला कह देता हूं। जैसे ही अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा तो साथ ही फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन। अल्लाह के महबूब, ये यहूद जो है ना बहुत झूठे लोग हैं, बहुत कज़्ज़ाब हैं, झूठे भी हैं और झूठ बोलते भी हैं अगले पर और जुटलाते भी हैं। इसलिए मैं अभी इजहार नहीं करता हूं, पहले आप मेरी इस कौम को बुलाएं और मेरे बारे में पूछें कि मैं कैसा आदमी, उसके बाद मैं इकरार करूंगा। फरमाया ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद को बुलाया, कहा कलमा पढ़ लो। वो कहने लगे नहीं पढ़ते। कहा अगर तुम्हारा साथी, तुम्हारा आलिम रहनुमा अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है, बस ये जुमला सुनने का है। तो पता क्या कहने लगे, हुवा सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना, वो हमारा सरदार लीडर है और उसका बाप भी हमारा सरदार लीडर था। बड़ी तारीफ की।
वो भी हमारी आंखों का